द्रौपदी ना बहुत कम होगी। हाँ तो आपके मन से ना, हाँ आपके मतलब मुख से हमेशा जो है मुझे अच्छा लगता है हाँ कि जब भी मैं आपके पास बैठता हूँ तो महसूस होता है कि यही व्यास मुनि बैठे रहे पर द्रौपदी 10 वर्ष की थी। तब द्रौपदी गई, कली के चलते हैं अपने तकदीर पूछते हैं व्यास जी से। अच्छा। तो व्यास जी बैठे थे तो द्रौपदी गई, कहे महाराज मेरी कैसी भाग्य है बता दे। वो कहे देख सच पूछो तो तुम ऐसी हो तो तुम जाओगी तो खून की नदियाँ चलेगी, नदी है वो खून बनेगी, उसी में लोग डूबते रहेंगे। काली कैसे किसी कल कोई बचने की, हमसे इससे बचने के लिए कोई रास्ता बताइए व्यास जी से। तो व्यास जी कहे इससे बचने के लिए रास्ता है लेकिन तुम सुनोगी नहीं। कहीं नहीं हम ध्यान से सुनेंगे। 12 वर्ष की थी द्रौपदी। तो गई घर, यही सब कुछ बयान सुनने पर घर गई। तो घर से निकली है, उसका घर ऐसे बना था जहाँ सूखा है वहाँ पानी दिखाई दे रहा है, और जहाँ पानी दिखाई दे रहा है वहाँ सूखी जमीन है। तो दुर्योधन गया और उसी में हल गया, घुस गया उसके यहाँ। तो फिर पट उसको होश भुला गया। तो कही कि अनहरे का जन्मल अनहर होला, द्रौपदी कहला। तब दुर्योधन उसी कारण से उसकी चीर हरी गई, दुर्योधन के चला गया। फिर वो दुर्योधन बहुत गुस्सा हुआ और कहा इसकी चीर जब तक खुलवाएंगे नहीं तब तक ये मानेगी नहीं द्रौपदी। तो वही दुशासन कुठार महा दुखदाई, दुशासन खींचा है। दुशासन कुठार महा दुखदाई, पकड़ा तो चीर लाज नहीं आई, दुघरो द्वारिका नाथ शरण मैं तेरी, रो रो कर द्रौपदी टेरी, दुघरो द्वारिका नाथ तेरी। तब भगवान आकर के खुद दौड़ कहा तो हम दौड़ले आवत बाटी, हम धावल आवत बाटी। क्यों भगवान दौड़त अइले, धावत अइले, आके खड़ा हो गई न। तो वो चीर उसकी खींच नहीं पाता, जितना खींचता है उतना चीर मतलब द्रौपदी की रक्षा भगवान किए हैं, द्रौपदी की रक्षा किए हैं। चीर भगवान की दया से चीर बढ़ती जा रही, उसकी साड़ी बढ़ती जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद। तब दुशासन कहता है कि साड़ी में ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, इस तरह से कहता है दुर्योधन। हाँ, ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की महिमा। आखिरकार द्रौपदी बोली गई, और बोली नहीं होती तो दुर्योधन को ऐसा काम नहीं करता, वो चुप हो गई होती। जब वो रास्ता बता देती है कि ऐसे चले जाओ, तो चाहे वो गिरता चाहे पड़ता कैसे जाता, लेकिन उसको कहना नहीं चाहिए कि उसकी व्यास मुनि उसको बतलाए थे कि तुम किसी से कठोर वचन मत बोलना, तुम्हारी निभह जाएगी। जब वो कही कि हम कैसे रहेंगे कि हमारी निभह जाए, तो यही रास्ता बताए कि तुम किसी से झगड़ा मत करना, किसी से कुवचन मत बोलना, तब तुम बच जाओगी। तो नहीं बची आखिरकार। व्यास जी कहे थे कि किसी से कठोर वचन मत बोलना। कठोर वचन मत बोलना, और कठोर वचन बोलना ही तुम्हारे लिए घातक है, खतरनाक है। और वही हुआ। तो आज है 2 मार्च 2026 और मैं माता जी के साथ हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं और माता जी बता रही थी कि रास्ते चलिए, समाज में किसी के साथ रहिए, आप किसी को कठोर वचन मत बोलिए, और कठोर वचन बोलने का परिणाम घातक होता है। किसी को सुधारने का, किसी को बहुत ज़्यादा आप किसी के लिए मतलब इस तरह की बात, कठोरता के साथ अपनी बात मत रखिए, ताकि वो उसका कुछ दूसरा ही मतलब निकल जाए। और उन्होंने एक सुनाया महाभारत का एक प्रसंग। आप पहली बात, किसी का अपमान मत करिए, और किसी का अपमान मत करिए। हाँ, आप खूब जिंदगी में अच्छे रहेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। अगर वो बोलता है तब आप चुप रहिए। कितनी अच्छी बात बता रही हैं। किसी का अपमान मत करिए, चुप रह जाइए, अपमान मत करिए, वो घड़ी बीत जाने दीजिए। और वो घड़ी
पेंडिंग में डाल दीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप देखेंगे कि आप ही के हृदय से वो बात गायब हो गई है, वो कष्ट गायब हो गया है। बिना बोलकर आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। जिस समय आपको उत्तर देने का, जवाब देने का, तीव्रता के साथ जिस समय आपके अंदर दुर्योधन के कह दिया ना द्रौपदी कि अनहरे के जन्म गल अनहरे न होला। वही बात, हाँ, जिस समय उसी से उसको बड़ी बहुत जोर से जवाब देने का, यही से तीव्रता के लड़ाई साथ ये शुरू हो रही अनुभव है। होता है कि हमको जवाब देना चाहिए, हाँ। उस घड़ी आपको थोड़ा सा चुप रह जाएं, शांत रह जाएं, और 2-4 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके हृदय में वो बात कहीं है ही नहीं, यहीं से वो कष्ट कहीं चला महाभारत गया। होता है। उसके पिता अंधे थे दुर्योधन के, उसको चोट लगी इस बात कहने से। द्रौपदी के मना किए थे कौन मुनि? व्यास मुनि। व्यास मुनि। उसके दिल से आखिरकार वो बात हो कर रही, कोई दिया बाती बालने वाला नहीं रह गया। तो कठोरता के साथ दिया गया जवाब, एक छोटी सी घटना और महाभारत हो गई। दुर्योधन को एक बात बुरी लगी और वो कठोर वचन, व्यास जी ने कहा था किसी के साथ कठोरता के साथ आप मत हाँ, ऐसे बोलिए, किसी को कठोर बात मत बोलिए, और वो आपकी बोली गई निभा बात। जाएगी। आप किसी का जवाब नहीं देगी, आपकी निभा जाएगी। तो वो नहीं मानी। ये सब हमें करने सीख लगी। मिलती है कि आप कुछ बातें ऐसे हैं जो नहीं बोलना चाहिए, और उसको अब 2-4 दिन के बाद, जैसे मैंने कहा कि जब आपको लगता है कि बहुत अंदर से आक्रोश है, गुस्सा है, और जवाब देने के लिए आप वो बिल्कुल आतुर हैं और देना ही चाहते हैं, उसी घड़ी आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें, न बोलें, अपने गुस्से को थोड़ा सा संयमित कर लें, उस पर काबू पा लें, और संयमित करके आप बाद में देखेंगे 2-4 दिन के बाद कि जो उस समय आपने संयमित अपने आप को कर लिया, जवाब नहीं दिया, वो बहुत अच्छा हुआ। और कम से कम आज शांत हैं आप, और वो पल भी बीत जाते हैं। हो सकता है आप ही कुछ बहुत गलत बात बोल जाते जो आगे चलकर सामने वाले को याद रह जाती, तो आपने कंट्रोल कर लिया, तो कंट्रोल करने से चीज़ें सुधर जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी का अपमान ना करें, वो अपमान की तरह हो जाता है। आप भी जवाब देते हैं, सामने वाला भी जवाब देता है, कुछ आपके मुंह से निकलता है, कुछ सामने वाले के मुंह से निकल जाता है। तो कम से कम कुछ पेंडिंग में डाल दीजिए, मतलब जवाब मत दीजिए। बाद में खुद आप देखेंगे कि आपके हृदय में वो सब बातें नहीं हैं जो पहले उस दिन थी, तो वो आक्रोश और वो गुस्सा कहीं गायब हो चुका है। तो ये है संभलने बातें हैं माता जी की, और इसका इन्होंने बड़ा सटीक उदाहरण दिया कि द्रौपदी ने कितना कठोर वचन दुर्योधन के लिए बोला था, और उस कठोर वचन के परिणाम। द्रौपदी कही अनहरे के जन्म वाला अनहरा न होला, अंधे का जन्मे हुआ अंधा होता है। अब ये वचन चोट की तरह दुर्योधन को लगी, और वही झगड़ा स्टार्ट हुआ, और बाद में चलकर जो महाभारत बन गया, महाभारत लग गई इसी के बाद। तो ये यहाँ से शुरू होता है झगड़ा। एक छोटी सी चिंगारी आग बन गई और जला डाला उसने पूरा। तो ये है कि आप सहमित हम लोगों को रहना चाहिए, और माँ के कितने तो एक सीख हम लोगों को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद है अम्मा, आपने आपके मुंह से, आपके मुख से इस तरह से वचन हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। सब बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। हमारा बात मान लीजिए, आपका जीवन सुख ही रहेगा, सुख से रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज है 2 मार्च 2026, होली आने वाली है 24, हमको लगा 4 तारीख को होली है, और आज 2 मार्च है, तो 2 मार्च 2026। तो बहुत बहुत शुभकामना और होली की ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे मिलिए, प्यार से मिलिए, गिले शिकवे दूर करिए। जितने लोगों से आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, छोड़िए ना, हटाइए। बस मस्त रहिए और मगन रहिए, अपना काम करिए। किसी के प्रति कोई भी जो भावना हो, जो कुछ नेगेटिव आपके मन में हो, उसको हटा दीजिए। उसी तरह नॉर्मल प्रेमवत बात करिए, प्रेमवत रहिए, और ये संसार कहने का मतलब किसी से भी अपमान मत करिए, किसी का अपमान मत करिए। तो आज माँ बेटे तो नहीं बहुत अच्छा है, सही है, किसी का अपमान न करें, सबके साथ प्रेम से रहें। और आने वाली होली भी तो यही सिखाती है कि गिले शिकवे जो भी हैं हम दूर कर लें। तो गिले शिकवे दूर करने का एक त्यौहार भी है होली, और गले मिलने का त्यौहार है, गिले शिकवे दूर करने का त्यौहार है, आपस में प्रेम बांटने का त्यौहार है। बहुत बहुत धन्यवाद है माँ, अम्मा।
हम लोग बैठे हैं और तो हम लोगों का हम लोगों का सत्संग चल रहा है माँ बेटे का, और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माँ के साथ माँ के साथ होना बोलना है। 2-3 वीडियो बन चुके हैं पहले भी, अब हमने सोचा कि आज बात करते ही रहे हम लोग। मेरे हाथ में मोबाइल है और हम लोग वीडियो बनाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, होली की बहुत बहुत शुभकामना। और ठीक है तब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मान लीजिए दोनों अच्छा, अमेरिका और कौन